यह नॉर्वे की राजधानी में हुई एक सच्ची घटना है। एक साधारण दिखने वाले आदमी ने पहले नॉर्वे की राजधानी की सरकारी इमारत को उड़ा दिया, फिर एक छोटे से द्वीप पर बड़े पैमाने पर हत्या की। उसने दुनिया को चौंका देने वाले नॉर्वे के 7.2 आतंकवादी हमले को अंजाम दिया। केवल 2 घंटे के भीतर 91 जीवित जीवन समाप्त हो गए, जिनमें से आधे से अधिक किशोर छात्र थे। यह चौंकाने वाला है कि इतनी भयानक हत्या करने वाले इस व्यक्ति को अंततः केवल 21 साल की सजा सुनाई गई, जो नॉर्वे की सबसे कठोर सजा है। जब उसे सजा का परिणाम सुनाया गया, यह आदमी तो हंस रहा था। उसने यह सब आखिर क्यों किया? 7 साल बाद निर्देशक ग्रिनग्रास ने पीड़ितों के परिवारों की सहमति से इस पूरे मामले को पर्दे पर लाने का फैसला किया। 21 जुलाई 2011 को इस आदमी ने, जिसका नाम ब्रेविक है, अपने खेत में 900 किलोग्राम विस्फोटक तैयार किया और उसे एक सफेद वैन में भर दिया। अगले दिन उसने इंटरनेट पर एक यूरोपीय स्वतंत्रता घोषणा पत्र प्रकाशित किया, फिर पुलिस की वर्दी पहनकर विस्फोटक से भरी गाड़ी लेकर नॉर्वे की राजधानी की सरकारी इमारत की ओर बढ़ा। फ्यूज जलाने के बाद ब्रेविक शांति से एक और गाड़ी की ओर बढ़ा, फिर स्थान छोड़कर। इस समय निगरानी कक्ष में सुरक्षा गार्ड ने इन 2 अज्ञात वैनों को देखा, इसलिए उसने तुरंत अपने सहयोगियों को बुलाया, लेकिन अगले ही पल पूरी सरकारी इमारत एक पल में पूरी तरह से बदल गई। आसपास की इमारतों को भी विभिन्न स्तरों पर नुकसान हुआ। दृश्य भयानक था और सभी लोग यह नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हुआ है। जब वे सभी विस्फोट स्थल पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, ब्रेविक एक और हमले के स्थान की ओर बढ़ रहा था, जो सरकारी इमारत से 40 किलोमीटर दूर उटेया द्वीप, जहां 600 से अधिक श्रमिक पार्टी के छात्र समर कैंप में थे। वे ज्यादातर सरकारी अधिकारियों के बच्चे थे। जब छात्रों को सरकारी इमारत के विस्फोट की खबर मिली तो वे अपने माता पिता की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि खतरा उनकी ओर बढ़ रहा है। ब्रेविक ने बंदरगाह पर जाकर प्रबंधक से कहा, हाँ, मसल पीढ़ी से, क्या आपने शहर में बम के बारे में सुना? हाँ, मुझे द्वीप पर सुरक्षा के लिए भेजा गया है। फेरी कहाँ है? ओह, फेरी रद्द हो गई। इसे यहाँ लाओ, मुझे इसकी अभी जरूरत है। पुलिस की वर्दी पहने होने के कारण उसने प्रबंधक का विश्वास जीत लिया। जल्दी ही फेरी वहां पहुंच गई और ब्रेविक ने सफलतापूर्वक उटेया द्वीप पर कदम रखा, लेकिन द्वीप के सुरक्षा कर्मियों को उसकी पहचान पर संदेह हुआ, क्योंकि उन्हें कोई सूचना नहीं मिली थी। इसलिए उन्होंने ब्रेविक के दस्तावेजों की जांच करने के लिए कहा, लेकिन अगले ही पल नहीं। सच 50। एक बार की गोलीबारी ने छात्रों का ध्यान खींचा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है और वे अनजान थे कि मृत्यु उनके करीब आ रही है। ब्रेविक ने पिस्तौल को राइफल में बदल दिया और एक शांत चेहरे के साथ छात्रों के कैंप की दिशा में बढ़ने लगा। छात्रों को प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला कि ब्रेविक ने निर्दयता से नरसंहार शुरू कर दिया। बेगुनाह छात्र चारों ओर भागने लगे, जबकि चारों ओर कोई आश्रय नहीं था। ब्रेविक ने भीड़ पर बेतरतीब गोलीबारी की और लगातार छात्र गिरते गए। वे बस जीवित थे, जैसे कि उन्हें मारा जाने के लिए छोड़ दिया गया हो। आओ। जंगल में भागने वाले छात्र अस्थायी रूप से बच गए, लेकिन घर में छिपे छात्रों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। ब्रेविक ने झूठा दावा किया कि वह पुलिस है और उन्हें भागने के लिए मना किया, फिर एक लात से दरवाजा खोल दिया। छात्र कोने में छिपकर कांप रहे थे, जबकि ब्रेविक में एक भी सहानुभूति नहीं थी। तुम आज मरोगे, मार्क्सवादी, उदारवादी, अभिजात वर्ग के सदस्य। भयानक गोलीबारी की आवाज पूरे द्वीप में फैल गई। छात्र डर के मारे बेबस हो गए। छोटा सा द्वीप है, उनके पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। कुछ लोग ढलान के पीछे छिप गए, कुछ समुद्र की ओर भागे और चट्टान के किनारे छिप गए, लेकिन ब्रेविक उनके पीछे आ गया। जो भी उसे मिला वह बच नहीं सका। ढलान के पीछे छिपे छात्र हेल्पलेसली जमीन पर लेट गए। जब उन्होंने देखा कि अपराधी उनके करीब आ रहा है, तो उन्होंने केवल मरे होने का नाटक किया, यह प्रार्थना करते हुए कि वे किसी तरह बच जाएं। लेकिन यह सब व्यर्थ था। अंततः वे मृत्यु के भाग्य से नहीं बच सके। कोई जरूरत नहीं। गोलीबारी की आवाजें यूएलआईयूए जीन चट्टान के किनारे छिपे छात्रों में अत्यधिक निराशा थी और ब्रेविक पहले से ही उनके ऊपर आ चुका था। उसने नीचे देखा, किसी को नहीं पाया, फिर उसने साइड से नीचे देखा और छात्रों को खोज लिया। ताली बजाकर प्रोत्साहित करें, ताली बजाकर प्रोत्साहित करें। बचाव की घड़ी में उन्होंने कूदने का फैसला किया। अच्छी बात यह थी कि चट्टान इतनी ऊंची नहीं थी, लेकिन अपराधी की गोलियां सबसे घातक थीं। छात्रों के भागने के दौरान ब्रेविक लगातार ट्रिगर दबाता रहा और छात्र एक एक करके गिरते गए और विया भी गोली लगने से गिर गया। जब अपराधी ने गोलियां बदलने का समय लिया, तब उसका भाई दौड़ कर आया। विया ने उसे जल्दी जाने के लिए कहा। जैसे ही ब्रेविक
ब्रेविक ने नया मैगजीन लगाया, उसने तुरंत गोली चलानी शुरू कर दी। अच्छी बात यह है कि भाई को गोली नहीं लगी। जब उसने सुनिश्चित कर लिया कि कोई जीवित नहीं बचा, तो ब्रेविक ने बाकी छात्रों का पीछा नहीं किया, बल्कि जंगल की ओर मुड़ गया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि चट्टान के नीचे विया किसी तरह जीवित बच गया। यह नॉर्वे के उटोया द्वीप पर हुई एक सच्ची घटना है। 1 घंटे 35 मिनट बाद पुलिस आखिरकार पहुंची, जबकि इस छोटे से 75 मिनट में ब्रेविक ने 77 छात्रों की हत्या की। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया, बल्कि आत्मसमर्पण कर दिया। तुम्हारा पेट, जाओ जाओ जाओ। यह आदमी इतिहास का सबसे क्रूर आतंकवादी है, जिसने नॉर्वे के एक छोटे से द्वीप पर 77 युवा छात्रों की निर्दयता से हत्या की। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नॉर्वे में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, तो ब्रेविक ने न केवल कोई प्रतिरोध नहीं किया, बल्कि शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण कर दिया। वह इतना शांत क्यों था? क्योंकि उसे लगता था कि उसने जो कुछ भी किया वह सही था। और जब पुलिस ने उससे पूछताछ की, तो ब्रेविक ने बिना किसी हिचकिचाहट के सच बता दिया। उसने कहा, यह एक सैन्य अभियान है, एक ऐसा अभियान जो नॉर्वे के भविष्य को बदल सकता है, जिसका उद्देश्य है कि सरकार पूरी तरह से आप्रवासन पर प्रतिबंध लगाए और वर्षों से चल रहे बहुसंस्कृतिवाद को समाप्त करे। अगर कोई असहमत होता है तो आतंकवादी हमले जारी रहेंगे। उसके भाई हमेशा तैयार हैं। तो ब्रेविक ने विशेष द्वीप पर समर कैंप के बच्चों को क्यों मारा? कारण बहुत सरल है, वे सभी सरकारी अधिकारियों के बच्चे हैं जो आप्रवासन का समर्थन करते हैं और बहुसंस्कृतिवाद के समर्थक हैं। और ब्रेविक का मकसद था कि उन्हें जन्म से ही मिटा दिया जाए। इससे पहले उसने कई बार 1500 पन्नों का यूरोपीय स्वतंत्रता घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन अंततः यह सब बेकार गया। ब्रेविक ने कहा कि वह सामान्य है और जानता था कि वह क्या कर रहा है। चेतावनी देने के लिए उसने अपराध स्वीकार किए। उसने नॉर्वे की आप्रवासन नीति की आलोचना की। बिना सहमति के शरणार्थियों को आने दिया गया। 10 सप्ताह की सुनवाई के बाद ब्रेविक को 21 साल की जेल की सजा सुनाई गई। बहुत अधिक सहिष्णुता लोकतांत्रिक देश नहीं है। जनता की सहमति बिना बड़ी संख्या में शरणार्थियों को देश में आने दिया गया, जबकि स्थानीय नागरिक खुद देश के अल्पसंख्यक बन गए। वह खुद को कुछ लोगों में मानता था जो खड़े होकर विरोध कर रहे हैं, और वह एक राष्ट्रीय नायक है जिसे न्याय का सामना नहीं करना चाहिए। उसने अदालत से उसे निर्दोष ठहराने की मांग की। विया इस घटना का एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति है जिसे गोली लगी थी। उसके मस्तिष्क में गंभीर चोट लगी है, जिससे उसका दाहिना आंख अंधा हो गया है, और उसके मस्तिष्क में अब भी गोली का टुकड़ा है, जिससे उसकी जान को खतरा है। उसने ब्रेविक के सभी अत्याचारों की शिकायत की, लेकिन विया के आरोपों का सामना करते हुए ब्रेविक का चेहरा बिना किसी भाव के था। 51 जिंदगियों पर उसके पास कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, और उसने किसी भी अपील छोड़ दिया। केवल यह चाहता था कि जज उसे मानसिक रूप से स्वस्थ ठहराए और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो। 10 सप्ताह लंबी सुनवाई। ब्रेविक को अंततः 21 साल की जेल की सजा सुनाई गई, क्योंकि नॉर्वे में मृत्यु दंड नहीं है और यह उनकी सबसे कठोर सजा है। यह तो 5 सितारा होटल के बराबर है। अंदर हर तरह की मनोरंजन सुविधाएं मौजूद हैं, और इसकी भव्यता सामान्य लोगों के जीवन स्तर को पीछे छोड़ देती है। और इस स्थिति का एकमात्र कारण नॉर्वे द्वारा बनाए गए संत कानून हैं। वे मानते हैं कि अपराधियों के अपराध करने के पीछे कोई न कोई कारण होता है और उन्हें सुधारने का अधिकार है, जबकि निर्दोष लोगों की मौत पर कोई दया नहीं दिखाई जाती। जीवन के प्रति इतनी अनदेखी और अपराधियों के प्रति इतनी सहिष्णुता, नॉर्वे के संतों को अंततः अपने कार्यों का भयानक मूल्य चुकाना पड़ेगा।